देखो, हम कहें भले कि हमारे पास मरने तक का समय नहीं है, लेकिन ये संसार है। संसार किसे कहते हैं? संसरतीति संसारः, जो सरकता जा रहा है वही संसार है। जो इस संसार में आया है उसे मरना तो पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जाना तो सबको पड़ेगा, और हम मान के बैठे हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। तो विचार करें, हमारे देखते देखते हमारे बाबा जी सरक गए, चले गए। हमारे देखते देखते हमारे माता पिता चले गए। तो हम ये जानते हैं कि जब बाबा चले गए, पिता माता चले गए, तो हम भी एक न एक दिन जाएंगे जरूर। लेकिन हम आंख बंद करके बैठ गए कि हमें मृत्यु दिखाई ही नहीं देती, हम मरेंगे ही नहीं। तो आंख बंद करके हम लोग बैठ गए। जैसे एक बिल्ली कबूतर को दौड़ाई हुई थी मारने के लिए, तो कबूतर आगे आगे भागा जा रहा था, बिल्ली दौड़ाई हुई थी। तो जब कबूतर थक गया तो आंख बंद करके बैठ गया, लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब तक बगल में एक बंदर बैठा था, उसने कहा, अरे भाग जल्दी से, बिल्ली तुझे दौड़ाई हुई है। तो कबूतर आंख बंद करके बोला, कौन बिल्ली? कहाँ बिल्ली? मुझे बिल्ली दिखाई नहीं दे रही है। तो जब दिखाई ही नहीं दे रही है तो मुझे मारेगी कैसे? लेकिन कबूतर ये भूल गया कि मैं आंख बंद किया हूँ, मुझे बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बिल्ली तो मुझे दौड़ा रही है, बिल्ली तो मुझे देख रही है। वो एक पंजा मारेगी और एक ही झपट्टे में राम नाम सत्य है कर देगी। तो ठीक उसी प्रकार हम आंख बंद करके बैठ गए कि हमें मृत्यु दिखाई नहीं दे रही, हम नहीं मरेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम मृत्यु को नहीं देख रहे हैं, लेकिन मृत्यु तो मुझे देख रही है। वो कब आकर के झपट्टा मार के हमारा राम नाम सत्य है कर दे, कोई भी नहीं कह सकता है। जैसे जब आप विचरण करने निकलिए तो आपको कई जगह थंबनेल देखने को मिलेंगे जिसमें स्लोगन लिखे रहते हैं, यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ फालतू बैठना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है, यहाँ धूम्रपान मना है। तो हर जगह अलग अलग स्लोगन लिखे होते हैं। लेकिन क्या किसी बोर्ड पे आपने ये लिखा हुआ देखा कि यहाँ मरना मना है? बोलो राधे राधे। कहीं भी आपने ये नहीं लिखा पढ़ा होगा कि यहाँ मरना मना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो ध्रुव है, सत्य है। मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है। इसलिए ये संसार है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी तैयारी बना करके रखना चाहिए। देखो, वास्तव में हम तो आत्मा स्वरूप हैं। हमारी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तो शरीर की होती है। लेकिन शरीर को जो हम अपना मान करके बैठे हैं, तो जिससे हम ममत्व चिपका लेते हैं, उसी के मरण का हमें दुख होता है। बोलो राधे राधे। जैसे प्रातः काल का समय हो और आप कहो कि सुनो चाय बना करके लाओ, थोड़ा पेपर पढ़ रहे हैं तो चाय पिएंगे, पेपर पढ़ेंगे। अब आप चाय पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे, तो पेपर की हेडलाइन में लिखा हुआ था कि फला जगह रेल दुर्घटना में 299 लोग मारे गए। तो 299 मारे गए, हमें क्या मतलब है? हम तो चाय की चुस्की ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते कहीं अंतिम लाइन में ये मिल जाए कि उसी 299 में मरने वालों में हमारा भी एक परिचय का था जिससे हम प्रेम कर रहे थे, तो बताओ कोई चाय पी पाएगा? चाय तुरंत गिर जाएगी महाराज, बीपी हाई हो जाएगा। तो मरने का दुख नहीं, मरे तो 299 पहले भी थे, लेकिन जिसमें हम चित्त चिपका के बैठे हैं, जब उसका विनाश होता है तो हमारे अंदर कष्ट उत्पन्न होता है। तो हम तो अजर अमर हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम इस शरीर को अपना मान करके बैठे हैं, और जब इस शरीर को कष्ट होता है तो हम इसमें चित्त चिपकाए हैं। इसलिए हमें लगता है कि मैं भी कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसलिए ये सतत भान होना चाहिए, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। इसी मृत्यु भय को समाप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी ने
श्री परीक्षित जी महाराज को ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पान कराया और ऐसा दिव्य उपदेश दिया कि परीक्षित का परम कल्याण हो गया।